नमस्कार दोस्तों, डिजी फीडबैक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। टॉप जीके सीरीज की यह क्लास 9 नंबर की है। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी होंगी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास शुरू कर दें। सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? सर्वाधिक स्थायी तत्व सीसा है। पंचायती राज्य किस सूची में है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पंचायती राज जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तंबाकू के मोजेक रोग का कारक विषाणु कौन सा है? तंबाकू के मोजेक रोग का कारक विषाणु कौन सा है? तो टीएमवी यानी टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको मोजेक वायरस। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है? बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण कहा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु के किस कहानी पर राज कपूर ने तीसरी कसम फिल्म बनाई थी? तो मारे गए गुलफाम। अगला है कंपनी अंश शेयर पर मर्यादित लिमिटेड होने का क्या अर्थ है? तो क्या है? निवेश राशि में सीमित होना। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। एशिया महादेश के सबसे उत्तरी भाग में कौन सा वनस्पति पाई जाती है? तो टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। अगला है गौतम बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया? तो अजातशत्रु। उसने कहा था किस साहित्यकार की प्रसिद्ध कहानी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था किस साहित्यकार की प्रसिद्ध कहानी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है? वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। आर्थिक नियोजन किस सूची में है? आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? ग्रीनोकाइट जो है किसका अयस्क है? तो कैडमियम, यानी कैडमियम का प्रतीक होता है Cd। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा गया है? बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा गया है? तो उपसंपदा या प्रव्रज्य कहा गया है। उपसंपदा या प्रव्रज्य। माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित रही है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित रही? तो पुष्प की अभिलाषा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पुष्प की अभिलाषा। अगला है ओबरा किसके लिए जाना जाता है? ओबरा जो है ताप विद्युत गृह के लिए जाना जाता है। किस आवृतबीजी कुल से संतरा संबद्ध है? तो रूटेसी कुल से। रूटेसी। किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? तो इक्विटी शेयर के धारक। इक्विटी शेयर के धारक। फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी? फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी? तो बहार खां लोहानी ने। निशस्त्र सेनानी कविता की रचना किसने की? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने की। मनुष्य में सामान्य निरन्न यानी फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 10 ml रुधिर कितना होता है? तो 70 से 80 mg। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में है? सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची। किसने मनसबदारी व्यवस्था में एक नई प्रथा मशरूत की शुरुआत की? तो औरंगजेब ने। शेर खां ने शेर शाह की उपाधि किस युद्ध के जीतने के बाद धारण की? तो चौसा का युद्ध। शेर खां ने शेर शाह की उपाधि किस युद्ध के जीतने के बाद धारण की? तो चौसा का युद्ध।
व्यास सम्मान कौन सा संगठन देता है? व्यास सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन देता है। के बिरला फाउंडेशन, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, भारत में जल विद्युत शक्ति गृह सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में जल विद्युत शक्ति गृह सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया? तो दार्जिलिंग में किया गया, दार्जिलिंग। मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता है? मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी जो है क्या कहलाता है? आटविक कहलाता है, आटविक। किसी संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाता है? लाभांश कहलाता है। सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शेरशाह। सूर्य साम्राज्य का संस्थापक जो है शेरशाह। व्यास सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 2,50,000। 2,50,000 व्यास सम्मान कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन देता है। कितना रुपये देता है? तो 2,50,000 रुपये देता है। अगला देखते हैं, तेज आंधी आने पर टीन की छत उड़ जाना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली के प्रमेय पर। भारतीय रेल किस सूची का अवयव है? तो ये संघ सूची का अवयव है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। भारतीय रेल जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। थुलियम का संकेत क्या है? तो टीएम। असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय कौन भारत का वायसराय था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। शंकर पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 1,50,000 रुपये प्रदान की जाती है। अगला देखते हैं, भारत में कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? तो तमिलनाडु में। अगला है, वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षति वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE। किस वायसराय के कार्यकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।